हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SVC लंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि इसके पहले क्लास में जो है इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े थे, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को देखे थे। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स का टाइप्स को देखे थे। लेकिन आज जो क्लास है वही कल वाला जो क्लास था उसी का मतलब और भी इसमें कुछ टॉपिक आता है जिसको आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का ही पार्ट है। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है और ये क्या होता है इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, ये इसका बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत, बस ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जब कुछ पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उसका डेफिनेशन हम लोग को आना चाहिए कि ये क्या है आखिर, है ना। टाइप्स पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो वर्ड्स होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे बोला है द इकोनॉमी of a country is divided into different sector based on the nature of economic activities। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक क्या है, जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, उसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, उसको जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दिस सेक्टर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर इंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। ठीक है, पीपल जो है इंगेज्ड है किस तरह से, ठीक है, पीपल इंगेज्ड है किस तरह से, किस में, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में। कोई भी सामान का वहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहाँ पे उत्पादन हो रहा है या फिर सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, तो पीपल जो है लोग तो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी अगर मान लेते हैं इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग देखेंगे कि कोई दुकान है तो वहाँ पे भी लोग जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से जो है इंसान कौन सा क्षेत्र में, कौन सा सेक्टर में जुड़ा हुआ है, उसका एक्टिविटीज़ को हम लोग किस में पढ़ते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक को अगर हम देखेंगे तो इसको जो है टोटल 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि टोटल जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको कितने भागों में बांटा गया, ये 5 भाग में। ठीक है, 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर बहुत जगह पे आप लोगों को सिर्फ 3 सेक्टर ही मतलब मिलता है कि 3 सेक्टर ही होता है, लेकिन क्या होता है ना कि मेजरली बोला जाएगा तो 3 सेक्टर होगा, लेकिन टोटल कितना सेक्टर में डिवाइड किया गया तो 5 होगा। ठीक है, कितना होगा, 5 होगा। तो ये आपको याद रखना है। कभी अगर मान लेते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और पूछा गया कि टोटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितना होता है, तो आपको क्या टिक लगाना, 5। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, तब आप 3 करेंगे, जब नहीं रहेगा तब, क्योंकि बहुत सारा जो बुक है उसमें सिर्फ 3 ही जो है सेक्टर को बांटा गया है, 3 ही वहाँ पे मेजरली लिया जाता है। लेकिन अगर हम टोटल बोलेंगे तो टोटल 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 5 ऑप्शन में नहीं रहा तब हम 3 करेंगे, और अगर 5 ऑप्शन में है तो 5 ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट होता है क्या, प्राइमरी सेक्टर हिंदी में उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है क्या है, द सेक्टर विच डायरेक्टली यूजेस नेचुरल रिसोर्सेस। आपको क्या वर्ड याद रखना है, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस आता है वो किस क्षेत्र में आते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके उत्पादन करता है। जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसी से डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है एग्रीकल्चर, डायरेक्ट वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। फिशिंग नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, अब उससे तो कोई और सामान नहीं बनाया जाए, कृषि है तो वो एग्रीकल्चर है, डायरेक्ट वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स लगाया जाएगा, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हुआ। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री
पेड़ पौधा लगाया जाएगा, ठीक है, ट्री लगाया जाएगा, तो वो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज से फॉरेस्ट्री हो जाएगा। माइनिंग डेट जो है, कोई भी मेटल्स है, ये सबको जो एलिमेंट है उसको निकाला जाएगा, तो वो क्या हुआ, माइनिंग डेट निकाला जाएगा, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन, तो ये सब जो है क्या है, ये इसका एग्जाम्पल्स है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। फिशिंग किस सेक्टर में आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। आपको एक और बात इसमें याद रखना है कि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, अब ये तो प्राइमरी सेक्टर में आया, तो हम लोग एक पॉइंट अगर देखें तो एग्रीकल्चर जो है, फर्स्ट वर्ड लेते हैं एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या लोग जुड़े हुए रहते हैं ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। फार्मर जो है, मतलब इंडिया का बोला जाए तो मैक्सिमम जहाँ पे भी लैंड है, जमीन है, वहाँ पे लोग कृषि ही ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लोग जुड़े हुए, तो जो लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको याद रखिएगा, रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है, रेड कॉलर जॉब। उसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो रेड कॉलर जॉब में रखा गया है। किसको, पीपल को, जो इंसान जो है, जो लोग इस प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर कहने का मतलब है कि अगर कोई पीपल जो है वो एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, फिशिंग कर रहा है, फॉरेस्ट्री में जुड़ा हुआ है, माइनिंग में जुड़ा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन कर रहा है, तो वो इंसान को, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, उसको कहते हैं रेड कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। और अगर बोला जाएगा, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स का जो बैकबोन किसको बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोले बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स, किसको बोलते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर को ही कहा जाता है। बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं। अच्छा, ये बैकबोन हम बोल गए कि इकोनॉमिक्स का जो है प्राइमरी सेक्टर को कहे, कैसे, कोई तो रीजन होगा। रीजन यही है कि अगर प्राइमरी सेक्टर ये सब नहीं होता तो हम अदर्स कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी सामान जो है बना नहीं सकते। मेन जो है हम लोग का जो इकोनॉमिक्स है, इसी पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कृषि जो है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो कृषि जब बंद ही हो जाएगा तो कोई सामान, कुछ भी वहाँ पे प्लांट नहीं लगाया जाएगा, तो फिर क्या अलग कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं। मैक्सिमम जो हम लोग का इंडस्ट्री है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कृषि पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिशिंग है, ठीक, तो उसके बाद फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री से आप बोलेंगे कि फॉरेस्ट्री जो है, जो भी फर्नीचर हम लोग घर में देखते हैं, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होता तो क्या इतना सारा फर्नीचर बन पाता, नहीं। फिशिंग भी वैसे ही हुआ, ठीक है। तो ये सब जो डिपेंड करता है किस पर, ठीक है, हम लोग कोई भी अगर इंडस्ट्री बोलेंगे, इंडस्ट्री टोटली डिपेंड होता है किस पर, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होता तो अदर्स कुछ भी मतलब प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि रेड कॉलर जॉब, ठीक है, किस क्षेत्र में आते हैं, तो बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हो गया, इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र हिंदी में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, द सेक्टर दैट यूजेस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्ट्स देम into finished goods is called the secondary sector, ठीक है। यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान को कहते हैं, ठीक है। गुड मीन्स अगर हम बोलेंगे तो गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगा दिए, गुड्स हो गया, मीन्स उसको सामान को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है ना, ये टोटली डिपेंड होता है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। अगर प्राइमरी सेक्टर का जो भी वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब से वो लोग क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर से ये जो है लेता है और कन्वर्ट्स करता है किसमें, फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि गेहूं जो है वो किस में आएगा, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो प्लांट से बना, ठीक है, प्लांट से उसको निकाला गया। अब वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट था, लेकिन जैसे गेहूं को लिया गया, उससे ब्रेड बनाया गया, तो वो क्या आ गया, वो ब्रेड बना,
कोई फैक्ट्री में, अब वो जो है ना वो किस में आता है, आपका सेकेंडरी में आता है, ठीक है, क्योंकि उससे उसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक, फूड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब जो है किस पर डिपेंड होता है, तो बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इसको जो है कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला हम लोग देखें कि उसको रेड कॉलर जॉब में रखा गया, यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक। यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उसको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है सेकेंडरी सेक्टर, इसको भी एक अलग नाम है, इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ कंट्री, ठीक है, बैकबोन ऑफ कंट्री। बैकबोन ऑफ कंट्री कहते हैं किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। पहला हम लोग देखे थे प्राइमरी सेक्टर, उसको क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ कंट्री, क्योंकि ये जो है ना कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडस्ट्री नहीं होगा, ठीक है, अगर इंडस्ट्री नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये सब आयरन एंड स्टील कंपनी नहीं होगा, तो ये सब तो बड़ा बड़ा उद्योग है, ठीक है, तो फिर क्या देश जो चलेगा नहीं। बड़ा बड़ा उद्योग देखते हैं ना, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगाया जाता है ताकि लोगों को काम भी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी हो सके, ठीक है। सबसे ज्यादा कंट्री का इनकम जो है इसी से होता है। तो वैसे देखा जाए तो पूरा पूरा नहीं होता है, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो टर्शरी सेक्टर होता है उसमें से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको याद रखना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो जीडीपी में अगर हम लोगों का जो कंट्री को मिलता है, ठीक है, इनकम ऑफ सोर्सेस बोलेंगे, तो वो किस में मिलता है, वो आपको टर्सरी में मिलता है, ठीक है। जीडीपी का सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो टर्सरी में मिलता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र, द सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, सर्विस, जो सर्विस देगा टू सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सर्विस किसको दिया जा रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन, ट्रेड, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आता है और ये डेफिनेशन भी दे देता है, ठीक। तो दोनों आपको याद रखना होगा। यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लू कॉलर जॉब में कहते हैं, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो लोग जुड़े रहते हैं उसको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। जीडीपी का सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर बोला जाए तो कौन सा क्षेत्र से आता है, तो वो टर्सरी से आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आएगा क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर चतुर्थक क्षेत्र, ये क्या होता है, द सेक्टर रिलेटेड टू नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज सच एज, आपको यहाँ पे याद रखना है क्या वर्ड, तो रिसर्च हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या क्या, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो है किस में आता है, चतुर्थक क्षेत्र में आता है। वह क्षेत्र जो ज्ञान आधारित गतिविधियों जैसे अनुसंधान हो गया, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि आईटी सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और कंसल्टेंसी, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो किस में आएगा, फोर्थ श्रेणी में आएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना, चतुर्थक क्षेत्र में आता है। क्या क्या है, आईटी सर्विस हो गया, ठीक है, आईटी हो, आईआईटी हो, जो मतलब कि हम लोग को थोड़ा सा सर्विस से ज्यादा होता है, हम लोग स्टडी कह सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब जो है किस में आएगा, क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आएगा क्वीनरी सेक्टर,
पंचम क्षेत्र, ठीक है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग। जो वर्ड हम हाईलाइटेड कर रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर रहे हैं, उस वर्ड को आपको याद रखना है, मेन वर्ड है वो, ठीक है। बाकी आपको सेंटेंस याद रखना नहीं है। कंपटीशन का एग्जाम में यही होता है कि उतना बड़ा बड़ा आंसर जो है स्कूल टाइम में जैसे पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप जब नोट्स बनाते हैं ना तो नोट्स ऐसे ही बनाइए, क्वेरी सेक्टर लिख दिए, उसके बाद ऐसे लिखिए कि इसमें क्या आएगा, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, पॉइंट लिख दिए, पॉलिसी, उसके बाद फॉर्मुलेशन एक्टिविटीज, खत्म। इसका मीनिंग यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको उतना सेंटेंस बना के लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। पता चला कि सिर्फ नोट्स बनाते रह गए और एग्जाम डेट आ गया, फिर जाकर ना नोट्स कंप्लीट हो पाया और ना उसका रिवीजन कर पाए और एग्जाम का डेट भी आ गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इतना सारा वर्ड्स को आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना है कि अगर वहाँ पे क्वेरी सेक्टर है या फिर क्वार्टरनरी सेक्टर है, उसमें होता क्या है, आपको सिर्फ वो वर्ड ध्यान देना है, ठीक है। तो इसीलिए हम अंडरलाइन कर देंगे, मेन वर्ड यही है, आपको ये याद रखना है। इसमें क्या होगा, यह क्षेत्र जो उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीति निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को शामिल करता है, ठीक है। ये आता है आपका क्वेरी सेक्टर में। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, ठीक है, ये तो खुद जो है निर्णय लेता है ना, खुद डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया, उसके बाद मिनिस्टर्स हो गए तो ये सब जो है ना किस में आएगा, क्वेरी सेक्टर में आएगा। जैसे सीईओ, ठीक, सीईओ हो गया, मैनेजर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, पॉलिसी मेकर्स, ठीक। तो ये सब जो है, जो भी पॉलिसी बनाता है वो सब किस में आएगा, पंचम क्षेत्र में आएगा। तो आपको सिर्फ क्या काम करना है, वर्ड लिखे, सबका सेक्टर का नाम लिखे और उसके साथ ही ये लिख दिए, ठीक है, कि क्या क्या उसमें पॉइंट आता है। अब उसके बाद जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना है, याद हो जाएगा, ठीक है। हमेशा यही ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो टोटल जो सेक्टर है वो कंप्लीट हो गया। हम लोग टोटल कितना सेक्टर को पढ़े, 5 सेक्टर को पढ़े। पहला था प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी था, क्वार्टरनरी था, फिर क्वेरी सेक्टर था, ठीक है। टोटल 5 सेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में इसको देखते समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। उतना तो डिटेल्स देख लिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जो है ना, मेन एक्टिविटीज क्या होता है जो आपको याद रखना है। आपको उतना सेंटेंस याद नहीं रखना है, आपको मेन यही पॉइंट याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसको शॉर्ट में इसलिए लिख दिए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस आएगा ये सब प्राथमिक क्षेत्र का होता है, ठीक है। इसको जो है अदर्स नेम अगर बोला जाए, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और प्रोसेसिंग होता है, बस ये पॉइंट याद रखना। सेकेंडरी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा। फर्स्ट में क्या था, प्राइमरी में एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज इसमें आएगा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। इतना समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, अदर्स नेम बोलेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। टर्सरी बोलेंगे तो इसमें क्या आता है, सर्विस आता है एंड सपोर्ट, ठीक है। सर्विस एंड सपोर्ट बोलेंगे इसमें तृतीय क्षेत्र में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। और इसको अदर्स नेम बोले तो सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है। अदर्स नेम पूछ सकता है कि टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर बोलेंगे नॉलेज एंड रिसर्च, ठीक है। इसमें नॉलेज एंड रिसर्च आएगा क्वार्टरनरी में, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्टर कहते हैं, सूचना क्षेत्र, ठीक है। इंफॉर्मेशन सेक्टर यानी कि सूचना क्षेत्र।
एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेनरी सेक्टर। ठीक है, क्वेनरी को क्या कहते हैं? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या आएगा? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो डिसीजन लिया जाता है कौन से सेक्टर में आता है? पंचम क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव सेक्टर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूटिव सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया किसको क्या कहते हैं और मेन पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिया हुआ है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन एक बार फिर से रिकैप किया जाए। ठीक है, गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, लेकिन ये सब सेक्टर लिखा हुआ ये उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मेनली बोलेंगे तो 5 होता है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना। पब्लिक सेक्टर मीन्स क्या होता है? ऑन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन, उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर कहेंगे। जैसे कि इंडियन रेलवेज और ओएनजीसी, ये दोनों क्या है? पब्लिक सेक्टर में आता है, जिसको सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या होगा? ऑन एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? इंडिविजुअल बोल सकते हैं और कंपनीज। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी के पास ही उसका जो पूरा पावर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। अगर गवर्नमेंट के पास पावर है उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हुआ टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों जो है वो किस सेक्टर में आएगा? तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है टीसीएस, वो किस सेक्टर का पार्ट है? ठीक है, तो उसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। लेकिन क्या होता है ना, टीसीएस सोच के लोग सोचते हैं कि ये शायद गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं तो वो पब्लिक सेक्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। बहुत लोगों को पता होगा कि वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आता है, उसका एक अपना जो है वो ऑनर है, तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर को हिंदी में संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। मैनेज ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इसमें ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है? दोनों का हिस्सेदारी रहता है। ठीक है, दोनों का पार्टनरशिप होता है। कौन कौन दोनों? तो बोल गए गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, दोनों उसमें मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी। ठीक है, ये क्या है? ज्वाइंट सेक्टर का पार्ट है, ज्वाइंट सेक्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र क्या होता है? मैनेज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों द्वारा प्रबंधित। ठीक है, जहाँ पे सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी जो है उसको मैनेज करता है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। जैसे कि अमूल। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चंस, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है और इसको आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि देखने में ये लग रहा है कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सब देता है, जो कि अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आपको यही टफ लगेगा। ठीक है, कि पढ़ तो लिए सब लेकिन इसमें का क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं, तो इसी की वजह से हमेशा जीके में नेगेटिव आता है। और मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव नहीं आने का रीज़न यही होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जीके का प्रैक्टिस उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन सेक्टर। बोला है कि जो मेन सेक्टर कितना मेन सेक्टर में डिवाइड किया गया है, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे एक वर्ड आया क्या? इकोनॉमी ऑफ जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कितना मेन पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ पे मेन सेक्टर बोला है। ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। वेट, हाँ, ठीक है,
तो मेन सेक्टर बोलेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखेंगे, क्या मेन सेक्टर बोलेंगे तो क्या होगा आंसर 3। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया क्या बोलेंगे, द इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ड जो हटा देगा, हाउ मैनी सेक्टर, कितना सेक्टर में जो है इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, हम क्या लेंगे आंसर 5। लेकिन अगर मेनली पूछा जाएगा, मेन डाल दिया, प्रमुख पूछ दिया है, ठीक है, मुख्य रूप से, यहाँ पे हिंदी वर्ड क्या दे दिया है, मुख्य रूप से, तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लैंक सेक्टर, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल कहते हैं, सर्विस कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं या फिर ट्रेड कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्षेत्र भी कहा जाता है उसको, ठीक है। सर्विस आएगा आपका टर्सरी में, इंडस्ट्रियल आएगा आपका सेकेंडरी में, ठीक है। ट्रेड भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिलोंग टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो है वो बिलोंग करता है, वो किस सेक्टर में बिलोंग करता है आपको बताना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। तो बैंकिंग जो है ना वो हम लोग को क्या देती है, वो हम लोग को सर्विस देती है, और जहाँ सर्विस दिया गया है तो सर्विस सेक्टर किसको कहते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, सर्विस सेक्टर हम लोग बोलते हैं टर्सरी को, ठीक है। टर्सरी को सर्विस सेक्टर कहते हैं क्योंकि इसी में हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सब किस में आएगा, आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्टर इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे एक वर्ड आया क्या, बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ऐसा नहीं बोला बैकबोन ऑफ द कंट्री, ठीक है। बैकबोन ऑफ द कंट्री बोलेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बोल दिया है इसीलिए क्या होगा, प्राइमरी क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिज बिलोंग्स टू विच सेक्टर, ठीक है। रोड, अगर सड़क और पुल का निर्माण किया जा रहा है तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्सरी में आएगा, ठीक है। तो रोड और पुल बोलेंगे उसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये बन रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका किससे, उद्योग से होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकेंडरी होगा क्योंकि ये हम लोग को सेवा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैंक सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को और क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल, सर्विस, इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शन। तो टर्सरी सेक्टर को अभी जस्ट डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले, क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। टर्सरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। क्लास अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आगे का क्लास जो होगा वो नेशनल इनकम के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जरूर क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, और ये क्लास कल से स्टार्ट होगा, शायद इसका 2 या 3 वीडियो हो सकता है क्योंकि नेशनल इनकम आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे वीडियो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो और आप लोग उसको अच्छे से रिविजन कर पाए। थैंक यू।